रहीम जी, हम ये बुनेर की उस जगह पे आए हैं जहाँ पे जो गांव कहते हैं जिनको पीछे पहाड़ से जो क्लाउड बर्स्ट हो गया और जिसकी वजह से ये गांव नीचे आ गया हुआ है। इधर के मुकामी हैं तो ये हमें गाइड करेंगे। तो सर बताइएगा ये इधर के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिशौने गांव है। ये क्लाउड बर्स्ट जो है वो 3 जगहों पे हुआ था। तो ये बिशौनी गांव है। यहाँ पे ये जितने भी आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं इसके नीचे एक घर ही दबे हुए हैं। ये सरिया आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा है। ये इधर ये वहाँ तक वो जो घर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक ही गांव था। ये सारे घर एक दूसरे के साथ एडजेसेंट घर ही थे। तो अभी इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं और लोग काफ़ी सारे जो है वो बह गए हैं। कुछ इधर ही कुछ डेड बॉडी इधर मिली थी। तो कितनी इधर से कितनी डेड बॉडी मिली थी? इधर से ये उधर जैसे पहले भी मैंने आपको बताया वो जो मकबरा था ना, उधर हमने तकरीबन 100 के करीब जो कब्रें थी। हाँ, यहाँ के लोकल ही थे। तो ये उनका मकबरा, एक ही मकबरे में हमें तकरीबन 100 तक की लाशें तो उधर आई थी ना। हाँ, दफनाई हैं। हाँ, कुछ लोग अभी है जो मिसिंग है और उस साइड पे भी वो दूसरे कदरनगर साइड पे भी है और साथ में वो गोखंग साइड पे भी है। तो नुकसान ये इन 3 जगहों पे बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी भी आप कह रहे हैं कि नीचे भी हैं लाशें के? यहाँ पे कुछ लाशें मिसिंग है। उसका पता नहीं कि यहाँ पे है या पानी अपने साथ बहा के नीचे लेके गई हैं। लेकिन कुछ लोग इधर अब भी अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। ये वो मस्जिद है जिसका जो बच गई है और ये साथ में घर है जी जो कि अफेक्ट हुए हैं। और ये जो क्लाउड बस्ट आया था वो इस तरफ से आया था और ऊपर से पूरा पानी और पत्थरों को लेके पूरा यहाँ नीचे ये पूरी जितनी आबादी थी इसको साथ बहा के ले गया। और ये यहाँ पे आके अभी आपको सारे पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पत्थर उग गए हैं, साइडों से भी ये कुछ घर बच गए हैं, वरना ये सारा ही बहा के लेके गया जी। मैं पिछले महीने क्लास में था, उसमें इतने बड़े पत्थर हैं। अच्छा जी, अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो वो जो वहाँ पे आपको सेंटर में शायद नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ है और वहाँ से जब पानी चल के आया पत्थरों समेत तो ये इस घर में भी आया है। ये मैं आपको अभी ये घर का दिखाने लगाऊं कि ये घर है और इसका सहन गायब है। इसमें बिल्कुल सहन, ये आगे तो इधर आगे तक वो कहते हैं सहन था और सहन बिल्कुल गायब है ना। ये आप देखें, ये पूरा पानी आया है, सारा घर गिर गया हुआ है और इसका बिल्कुल सहन जो है यहाँ पे है ही। ठीक है, इसके अंदर जो है मट्टी भी चली गई थी, बता रहे हैं यहाँ तक मट्टी थी। ये मट्टी थी काफ़ी ऊपर तक, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ तक ये मट्टी थी तो फिर इन्होंने निकाली अभी मट्टी और दूसरे साइड पे। और ये देखें ये फ्रिज और देखिए ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता। इन्होंने मतलब ये कोई आम उस तरह का घर नहीं था, अच्छे खासे खाते पीते घर थे। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी मुसीबत आती है तो इंसान के बस में कुछ नहीं रहता। ये सारा आप देख रहे हैं, ये पीछे से भी इधर से गिरा सारा। ये भी बहुत डेंजर है क्योंकि आगे देखें ना वो शिगाफ पड़े हैं। लोग ख्याल नहीं कर रहे लेकिन ये बिल्कुल उतरा पड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो ये किसी टाइम भी गिर सकता है। और ये भी देखें सारा, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है ना, ये भी अभी रहने के काबिल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गिरा के नया ही बनाना पड़ेगा। हाँ, गिराना पड़ेगा। सही। ये अंदाजा करें कि सैलाब की ऊंचाई कितनी ऊंची थी कि पानी छत को टकरा रहा था। ये पंखे को आप देखें तो इसका पर पानी के प्रेशर से रेड़ा हुआ है और ये इसी प्रेशर से ये सारी दीवारें ये सब कुछ टूटा है। मतलब नुकसान की नौयत का अंदाज़ा ये है कि पानी बहाव इतना शदीद तेज़ और यहाँ पे पत्थर मट्टी वो सब चीज़ें एक साथ है कि घर को एक एक हिस्सा दीवार बहा के ले गए। जो अभी सफाई आपको नजर आई ना, ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सफाई की है और ये पत्थर यहाँ से हटाए हैं, वरना यहाँ पे मलबा खड़ा, यहाँ तक मलबा, यहाँ पे पत्थर मट्टी सब मिक्स है। मलबा था। मदद के लिए कौन कौन आया? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया या लोकल आए, कौन आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं आया, सिर्फ गंडापुर उधर तक आया, फातिहानी किया, उसके साथ ये एमलवलिया, ये बड़े बड़े लोग 3-4 आए, उधर तक आए। उसने उल्टा लोगों को ये तकलीफ दिया कि रोड बंद किया। वही उधर तक आए, उधर से चले गए। ऐसे बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, सिवाय वो लोग जो वो फौत हो गए उस पर 20-20 लाख का चेक दिया। अभी तक जितना भी प्राइवेट तंजीमें है या प्राइवेट इदारे हैं वो लोग आके किसी ने कैश में मदद किया, किसने हाथ पाँव का मदद किया, ये लोगों का ये सफाई किया। ये लोगों ने मदद आके फाउंडेशन वगैरह जितना भी आया, किसी अपनी
बस के मुताबिक कोई सामान देते हैं, कोई कैश देते हैं, वही मदद है बस। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अभी बुनियादी ज़रूरत आपकी क्या है? अभी हम लोगों का सबसे बुनियादी ज़रूरत, अभी तो मौसम गर्मी का मौसम है, लोग मतलब बाहर सोते हैं। अभी मौसम आ रहा है सर्दी का, सर्दी का मौसम आ रहा है तो बहुत सर्दी लगती है, तो ये लोग क्या करेंगे? छत नहीं है तो क्या करेंगे ये लोग? तो गवर्नमेंट के चाहिए, घर तो एक दिन में नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता, लेकिन जब वो स्टार्ट करेगा उसमें भी टाइम लगेगा ना। तो फिर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा ना। तो आप क्या समझते हैं कि यहीं पे इसको दोबारा बना के यहीं पे रहेंगे या कहीं और जाएंगे? अगर गवर्नमेंट मदद करेगा तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना थोड़ा बहुत ज़मीन है, हम उसमें घर बनाएगा। लेकिन ऐसे लोग भी है कि उसका घर है, लेकिन जब वो घर बर्बाद हो गया, अगर गवर्नमेंट को मतलब मिसाल के तौर पर 50 लाख देगा तो वो ज़मीन खरीदेगा या घर बनाएगा, ऐसे लोग भी है। ऐसे ही ये देखें, ये पुराने दौर का एक घर बना हुआ है और पुरानी आर्किटेक्चर जिस तरह के ये दरवाजे बने होते थे जी, ये आप देख रहे हैं। और ये भी सारा मिट्टी से अंदर से भर गया था, जिन्होंने अभी काफ़ी हद तक खाली किया है। इधर अंदर दिखाएंगे आप। और ये सारा इनका सामान बिखरा पड़ा है, पहले ही गुरबत थी इनके घर पे, और मज़ीद अब इनके ये हालात हो गए हैं कि इनका सारा सामान भी, जो इनका कुछ टूटा फूटा सामान इन्होंने जोड़ा हुआ था, वो भी अब मतलब बिल्कुल किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, सारा मिट्टी से वो हो गया है। और ये पुराने ज़माने की उस तरह की पेटियाँ, और आप देखें ना पुराना वार्किटेक्चर, आप देखें अगर उसी तरह की डिज़ाइन पुराने ज़माने के जी, और काफ़ी पुराना घर लग रहा है। ये दीवार यहाँ से ये दीवार थी, ये भी सारा गिर गई है, ये सारी इसकी दीवार भी आगे गिर गई है। ये सारा देखें इसका कि अभी ये किसी चीज़ में सिर्फ जलाने के काबिल रह गया ये जी, और किसी इस्तेमाल में नहीं है। अल्लाह इन पर रहम करे और इनको अल्लाह पाक दोबारा से अपने आप को वापस तौफीक दे के ये बहाल हों। लेकिन ये बहुत ही हालात जो हैं यहाँ पे इस पानी की वजह से और इस क्लाउड ब्लास्ट की वजह से बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा जी, ये एक और भाई हैं जो अफेक्टेड हैं, इनका घर जो ये बता रहे हैं, आप बताएं भाई किधर ये जो ये कह रहे हैं कि इधर 2 मंजिला मकान था, नीचे बेसमेंट भी था, उसके साथ हुजरा भी था, मतलब बैठक मेहमानों के लिए। और ये 5 भाई इधर थे, 5 भाई इकट्ठे इधर रह रहे थे। तो उनके घर के जो सारे अफराद हैं ना, वो तो चले शुक्र है जिंदा बच गए हैं, इस छत के ऊपर से उधर से भाग गए हैं जब से उन्होंने देखा कि वो जो रेला है वो आ रहा है। और बाकी उनका जो इधर अपना मकान था 2 मंजिला, वो पूरा बह गया है। तो अभी आपके जो फैमिली है वो कहाँ रह रही है? उधर आपका रिश्तेदार है इधर? उसके घर रह रहे हैं, ठीक है। और आपका बिल्कुल अभी यहाँ से हो गया, तो अभी दोबारा क्या इरादा बना, कहाँ घर बनाएंगे? दोबारा इधर ही बनाएंगे इसी जगह? यार इधर नहीं, इस पे क्या बनाएंगे, दूसरी जगह पर बनाएंगे। दूसरी जगह बनाएंगे। तो हुकूमत से कोई इमदाद हुई आपको? यार फिलहाल तो ये जो तंजीमें ये तो थोड़ा बहुत मदद करता है, लेकिन अभी तो बड़ा पैकेज नहीं मिला। तो कोई पैसे दिए इन्होंने घर बनाने के लिए? नहीं मैं नहीं दिया अभी तक, पैसे नहीं दिए। 40,000 कह रहे कि 10 किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए हैं, हाँ ले गया, और राशन वगैरह दिया है, लेकिन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा चीज़ प्राइवेट लोग आके आपको कर रहे हैं। चलें जी। और बिजली वगैरह का क्या मतलब वहाँ पे तो खैर आपका है? अच्छा अच्छा, काम जारी है ना, ठीक है। और बाकी जो मशीनरी वगैरह कभी कोई है इधर, आया है कोई नहीं इसका हटाने के लिए? नहीं अभी कुछ नहीं आया। तो जब ये पानी मतलब आ रहा था ये पत्थरों के साथ, तो आप किधर थे? मैं इधर तमाशा कर रही थी। अच्छा। हमारा जो इधर आबादी था, हमारे छोटे बच्चे इससे बाहर निकले और खिड़कियों में इसकी से जो वीडियो बनाते थे, हमने उससे इशारा किया कि जाओ, ऊपर से कोई दर आ रहा है, सैलाब आ रहा है, और इसी तरफ से गया था। अभी घर का जो मामूल, ये जिस जगह में हम खड़े हैं ये नीचे घर है? हाँ ये घर है, नीचे छत के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, सही। अच्छा, तो मुझे बताइए इसके नीचे तो कोई बंदा नहीं आया? नहीं इसके इधर जो बंदा इसके साथ रास्ता था, वो रास्ते पे हम भाग गया, लेकिन वो पानी ज्यादा थी जो। तो आपने लोगों को भी, जब आपको पता चला, लोगों को आपने किया साथ में निकालने के लिए, आवाज़ें दी कि भाई हमने बहुत चीज है। ये सारे घर वाले जो थे छोटे बड़े, वो ऊपर पहाड़ गया था सारे, एक पूरा महला। सही। और आपका जानी नुकसान? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो रिश्तेदार ऊपर नीचे जो घरे थे 4, और बैगी आए, उसमें 19 अफराद हुए। 19 अफराद जी। आपको हिम्मत दे जी, पानी बहने की जगह है। अच्छा ये बताएं, आप इधर ही थे जब? हाँ मैं इधर ही था। हाँ। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को किस तरह पता चला कि यार पानी आ रहा है? यहाँ पर बहुत वक्त से पानी नहीं था, 2-3 महीने से, तो पीने का पानी भी नहीं मिलता था। तो 15 अगस्त पर जब बारिश हुआ तो हम लोग खुश हुए और
जब पानी आए तो हम उसे देखने के लिए आए, एंजॉय के लिए। उसके आधा घंटा बाद जब हम अपने घर पहुँचे तो हमारे घर हिलने लगे। हमारे माँ सब कह रही थी कि ज़लज़ला है। जब हम बाहर आए तो देखा तो एक काला पहाड़ आ रहा था हमारी तरफ। वहाँ पर जो आप देख सकते हैं, वहाँ पर हम पुश्तों में से तंदर कहते हैं, 20 से ज़्यादा लगे उधर। अच्छा। तो हम जो भी रास्तों में थे या अपने घरों में थे तो वो सब चले गए। ज़्यादातर औरतें चली गई, उसके साथ बच्चे भी थे। हमारे एक अंकल था उधर, यहाँ पर घर बिल्कुल भी चला गए। ये पानी जो है उसके सहन में बह रहा है। जो झोंपड़ी बनी हुई है आप लोगों की बनी हुई है? हाँ, ये यहाँ पर एक घर था, उधर से लेकर इधर ये बड़ा पत्थर जो है, हाँ, ये जो पानी अभी बह रहा है ना, ये उसके घर के सहन में बह रहा है। उसके 6 बंदे चले गए, 3 औरतें और 3 बच्चियाँ। अच्छा। हाँ, अभी भी एक बच्ची लापता है, 2.5 साल की है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। ये पीछे भी आपका घर है ये वाला? हाँ जी, हमारे घर है ये भी है हमारे। ये अलग अलग घर थे, हमारे अंकल है ना। मेरे 3 चाचा है। हाँ जी, ये इनका घर है, ये उनके चाचा का घर है, ये दूसरे चाचा। यानी कि ये पूरा एक ही खानदान था। हाँ, खाना बस जुदा जुदा रहते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो मुतासर लोग हैं, जिस तरह आपका नहीं है, टूटा हुआ है, आप इनके पास रह रहे हैं? ये बस आओ यहाँ पर जो है अपने लोग है सारे, रिश्तेदारों के हारे रहे हैं। ज़्यादातर लोग रिश्तेदारों के हारे। क्या समझते बच्चे कि अभी इमरजेंसी में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे अल हिदमत फाउंडेशन सब हमारे मदद के लिए आते हैं। जो लोग हाथों का में हिदमत करते सब आए, हम उसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बस हमें यह जो बहुत जो ज़्यादा मसला है वो बिजली का है, और अभी उसमें बहुत जल्दी काम शुरू हुआ है। तो बस एक ये बड़ा मसला, और पानी का बहुत मसला है। साफ़ पानी का? हाँ, साफ़ पानी का। तो उसका क्या बंदोबस्त है अभी है? अभी क्या कर रहे हो? अभी हमें जो है वो नीचे फ़िल्टर पानी वो भी ला रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी जो है वो हम इस नदी से ले रहे, और पानी का पानी जो है जो हम खुद ले आ रहे हैं। पीने के लिए पानी हम खुद ले कर आते। और चश्मे थे वो सारे चले गए ना इस सैलाब में। सही, ठीक है, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये इस तरह का देखें निज़ाम है, जो लोग जो इमदाद देने के हाल ये आते हैं, तो कोई तरीक़ाकार ना हो तो ये मसला भी आपको दरपेश होंगे यहाँ पे। अभी मुझे नहीं पता इसमें ज़रूरतमंद भी है कि नहीं है, लेकिन जो बाकी भी आप देख रहे हैं ना, जिस तरह का ये हो रहा है, गाड़ी आ रही है और उसके ऊपर सारे लोग वो हो गए हैं। इसलिए कोई एक पैटर्न होना चाहिए, एक तरीक़ाकार हो, तो फिर ही आप इस इलाके में आएँ और किसी प्रॉपर तरीके और किसी प्रॉपर सर्वे करके उसके बाद आएँ तो फिर बेहतर है जी। अच्छा, ये यहाँ पे मेडिसिन का स्टॉल भी लगा हुआ है। सर ये बताएं कि किस तरह के अफेक्टेड, मतलब जो ये ज़ख्मी किस टाइप के आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास? मेहरबानी, और मैं तो रिवायती अंदाज में तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी चैनल और तमाम चैनल्स जो पाकिस्तान के, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ये ना होते तो ये डिज़ास्टर संभालना ही मुश्किल था, लेकिन आप लोगों के वसातत से दुनिया को पता लगी, और हमारे समेत जितने भी लोग हैं, मुखैर हज़रात, NGOs, इसलिए आ गए और यहाँ लोगों की जो इमरजेंसी है वो डिज़ास्टर उसके उठाने में मदद की। और बाकी जो मेडिसन या बीमारियों के हवाले से आपने बात की, हम तो वो दुनिया के लेवल पर जहाँ पे ऐसे कुदरती आफत आते हैं तो हम ये देख पकाना और खाना तकसीम करना, मेडिकल जो रिलीफ है ये देना, और एम्बुलेंस सर्विस यही देना है। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ बीमारियाँ थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ लोगों ज़्यादा जो है ना साइकाट्रिस्ट है, ज़हनी मसाइल है, और स्कैबीज पहले दिन में थोड़ी सी थी, लेकिन स्कैबीज अभी कम हो गया है। और दर्द वगैरह ये तो आपको पता है, बुखार दर्द ये तो इतने थकावट थे कि उनके साथ हो गए हैं। लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ या हमारे डॉक्टर महसूस करते हैं, तो ज़्यादातर ज़हनी मरीज़ है कि वो अभी मज़ीद मेडिसिन की ज़रूरत है यहाँ पे। जिस तरह आपने माशाल्लाह काफ़ी आपने बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है, आप क्या समझते हैं मज़ीद है मेडिसिन की? दिन ब दिन कम हो रहे हैं। हमारे पहले डे जो ना 600 मरीज़ थे, तकरीबन 3-4 दिन 600 500 ये लगभग रहे। आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। अभी हम तकरीबन 250 पे 300 पे इस तरह 250-300 पे आ गए हैं। तो ज़रूरत है, लेकिन ये अगर मैं कहूँ तो ये इतने खुददार लोग हैं, यकीन करें कि अगर हम खाना इसके घर के में ना पहुँच जाए तो ये लाइन में खड़े नहीं होते। ये जो लाइनों में है ना, ये सारे आउटसाइडर हैं, ये यहाँ लोकल लोग नहीं है। और अभी भी हमारा डॉक्टर साहब अभी आ गया, ये घर से आ गया, घर में बीमार थी, काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं कैम नहीं, बीमार ज़राना थी, उन्होंने कहा मैं कैम नहीं जाना चाहती। तो ये डॉक्टर साहब अभी आ गया घर से, तो हम उसको घर पे भी सर्विस प्रोवाइड करते। मरीज़ है, ज़रूरत भी है, लेकिन यह है कि हमने गवर्नमेंट को कहा कि हमें कम से कम एक लेडी डॉक्टर दे रहे, लेडी डॉक्टर दे रहे, क्योंकि हमारे यहाँ इस इधर का कल्चर भी यही है कि वो मर्द से इलाज कराना नहीं। हाँ, तो हम एक दिन अगर किसी को हायर करें
तो दूसरे दिन वो नहीं रहे, दूसरे दिन अगर हायर करें तो फिर तीसरे दिन। यानी एक लेडी डॉक्टर की भी यहाँ पे ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ताकि वो आके देख सके मरीज़, क्योंकि मर्दों को तो यहाँ पे मर्दों को मर्द ही चेक कर सकते हैं, औरतों का यहाँ पे इशू होता है, बहुत ज़्यादा इशू है। अक्सर अगर वो आती है ना तो अपने एक दो बीमारियाँ बताती है लेकिन तीसरी छुपाती है। डॉक्टर साहब ने कल परसों भी कह रहे थे कि आप मेरी बहन हैं, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर से कोई छुपाना नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ का कल्चर डॉक्टर साहब को पता लग गया कि इसकी जो बीमारी है ब्लीडिंग वगैरह, तो इसलिए बहुत मुश्किल से मतलब कि उसको थोड़ा सा बहुत ना, लेकिन वो अगर मर भी जाए ना तो नहीं कहता, तो लेडी डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। ज़बरदस्त, ठीक है।